बंदा जब घर से मुंह न धो के आए तो फिर किस्मत कुछ इस तरह की होती है। पहले तो रास्ते में गाड़ी खराब और हम घर से निकले थे मटन का रोश बनाने और हमें कोयले खाने को मिले। हमारी इस बदकिस्मती का आगाज शुरू हुआ शाम के 5 बजे जब हमने प्लान बनाया कि हम पिरचिनासी जाएंगे और एक दिन स्टे करेंगे। मौसम तो बहुत ही प्यारा था लेकिन मेरी जाने की बिल्कुल भी नीयत साफ नहीं थी, इसलिए हमें पहला झटका लगा सरा के मुकाम पर जहाँ पर हमारी गाड़ी बंद हो गई। इसका क्रेडिट बिलू वान को जाता है जिसने 3 हफ्ते से मुंह नहीं धोया और गाड़ी की फ्रंट सीट पे बैठ गया। ये ऐसी जगह थी जहाँ पर बस हमारे फरिश्ते ही मदद कर सकते थे। फिर हमें दुनिया के सबसे बड़े ग्लेशियर का राज फाश करने वाले फरिश्ता शाह जी मिले। खैर जैसे तैसे हमने अपनी दूसरी गाड़ी की मदद लेते हुए इस मुसीबत को टाला। अब जो हमने चाइना से शेफ इंपोर्ट किए थे उन्होंने बनाना था रोश। इन सब ने जैसी एक्टिंग की इनको देख के मैं बहुत खुश था। बचपन में जो मैंने ख्वाब देखा था मटन रोश खाने का, मैंने सोचा आज वो पूरा हो जाएगा। मुझे क्या पता था कि आज वो अनाड़ी वाली मिसाल सच होगी और सब चीजों का सत्यानाश होगा। भूख इतनी लगी हुई थी, हमने सोचा जब तक रोश तैयार होगा इतनी देर में हम मछली से अपने पेट को तसल्ली देते। फाइनली हमने अमालनामा खोला जो मेरे दोस्तों की सोच से भी ज्यादा डार्क निकला। ये था आर्टिस्ट को देख के गालियां देने का दिल कर रहा था और ये रहा आर्टिस्ट, इसको अब क्या कहना चाहिए। मतलब इतने बड़े कांड का कोई अफसोस भी नहीं, ये तो गलत बात है। काश इस कुकिंग करने वाले पे कोई केस बनता तो ये सब उसको मौत की सजा जरूर सुनवा के रहते। भूख से यहाँ सब पागल हो रहे थे और खाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं था। मैंने यहाँ पर भूखा मरने से बेहतर समझा कि कोई हरकत की जाए और पिरचिनासी की ऐसी कोई भी शॉप नहीं थी जिसका दरवाजा मैंने न बजाया हो। उसी मेहनत का फल हमें ये अंडे मिले जिससे हमने अपना निजाम चलाया। उसमें भी ये बंदा अब गंदे हाथ मार रहा है, सोचो इसको कत्ल करने का दिल क्यों ना करे। अंडे पकने के बाद सजा के तौर पे मैं देचकी लेके भाग गया और मैंने इनको एहसास दिलाया कि जब भी पिरचिनासी आओ गलती से भी मुझे कॉल ना करना। खैर उसके बाद सुबह का जो मैंने मंजर देखा उससे मेरा माइंड फ्रेश किया। चारों तरफ धुंध थी और ठंड कह रही थी कि आज मैं ही हूँ और हल्की हल्की बारिश जिसको देख के सुकून मिल रहा था। अब रात इतनी ख्वारी वाली काटी थी, हमने सोचा सुबह कुछ अच्छा खाएंगे। दिन बहुत ही तेज बारिश लगी और हमारे एक सिपाही को जुनून चढ़ गया कि मैं आपको कढ़ाई बना के खिलाऊंगा। पहले वाला दुख दिल से गया नहीं था और हमें एक और बर्दाश्त करना था। खैर अब इस माहौल में हम सब्र के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते थे। ठंड और भूख से मरने से बेहतर नहीं है कि कुछ भी हाथ में। खैर खाने पीने का ये वाला सेशन हमारा ऑलमोस्ट कामयाब ही रहा। मेन कजन ने बोला था कि ऐसी कढ़ाई खिलाऊंगा जिसको खा के उंगलियां चाटोगे। उस टाइम तो भूख लगी थी, कुछ बोल नहीं सका, लेकिन अब गालियां देने का दिल का। लास्ट पे जब हमने वापस निकलने का प्लान बनाया तो एक और मुसीबत ने हमारा स्वागत किया।